आज हम उत्तर मध्य विधानसभा के प्रबल दावेदार और युवा चेहरा जो जनता के बीच एक लोकप्रिय बना हुआ है विशाल दत्त जी के रूबरू होते हैं और उनके राजनीतिक जीवन और चुनाव किस तरह वो जनता के बीच में उपस्थिति देंगे, इस बारे में चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं विशाल दत्त जी से। नमस्कार। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे अपने चैनल पे यहाँ पे आने का मौका दिया। हाँ जी, बताइए। आपने किस प्रकार अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की? आपने लगभग 15 से अधिक वर्षों से बीजेपी के साथ रह के काम किया है। किस प्रकार आप सेवा कर चुके हैं? मैं हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 14-15 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं बूथ अध्यक्ष था, अभी भी मैं हूँ, और उसके बाद फिर मैं मंडल में महामंत्री बना, उपाध्यक्ष बना। अभी वर्तमान में मैं प्रदेश सह संयोजक हूँ व्यवसायी प्रकोष्ठ का। और लगातार हम अपनी सरकार के द्वारा, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा और शिवराज गवर्नमेंट का जो भी स्कीमें चलती हैं वो हम लोग नीचे तक ले आते, लोग जनता तक ले आने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरा जनता को उसके बारे में हम लोग बताते हैं। जनता के बीच जाने से पहले आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, आज का जो ज़माना है वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी जो विधानसभा है, उत्तर विधानसभा 98 नंबर, इसमें है रोजगार की। तो मेरा सबसे प्राथमिकता मैं ये करूँगा कि हमारे क्षेत्र में जो युवा हैं, क्योंकि वो करीबन 64% है, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रोजगार। बहुत सारे युवा जबलपुर छोड़ के पूना, बॉम्बे की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से रोजगार डेवलप नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हम अपने युवाओं को यहीं रोक कर, अपने शहर में रोककर उनको रोज़गार के नए नए अवसर उनके लिए पैदा करें, जिससे कि वो यहाँ पे अपना रोज़गार यहीं पे करें और शहर के ग्रो करने में योगदान करें। पूर्व में भी कोरोना काल में देखा गया कि आपके द्वारा बहुत कार्य किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी ने जिस तरीके से कोरोना में जनता को चीज़ें उपलब्ध कराई, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो राशन हो, उसी जनता से, जिसके कारण जनता को बहुत फ़ायदा हुआ था उस दौरान। हम लोग ने भी, भाजपा के हर कार्यकर्ता ने अपने लेवल पर जैसा भी था, उसने जनता के बीच जाके अपनी जान हथेली पर रखकर जनता को सेवा करी। हम लोग ने भी करीबन 1000 परिवारों को लगातार दवाइयाँ, राशन उपलब्ध कराया, जिससे कि उनको उस दौरान कोई भी असुविधा ना हो। देखा जाता है कि उत्तर मध्य विधानसभा में कहीं ना कहीं 60 से 65% युवा वर्ग हैं और युवाओं की प्रमुख समस्या रोजगार है। इसके लिए आप कैसे मुक्ति दिलाएंगे? मेरा इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया हुआ है जो मेरे है संज्ञान में। मेरा सोचना है कि क्योंकि अपने यहाँ पे ज़मीन की कोई कमी नहीं है और काफ़ी ज़मीनें उपलब्ध हैं, तो सबसे पहले मेरा सोचना है कि जैसे ग्वालियर में, इंदौर में क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, वैसे ही अपने क्षेत्र में भी एक क्रिकेट स्टेडियम बनना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, लोगों को स्पोर्ट्स एकेडमियाँ खुलेंगी, होटल्स खुलेंगे, जिसमें लोगों को रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि अपने यहाँ पे कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, जैसे अपनी गलगला मंडी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर, कृषि का बहुत बड़ी मंडी है, कृषि उपज मंडी विजयनगर में। तो इन सब व्यवसाय से जुड़े जो एंसेसरी यूनिट्स होती हैं, उनको हम लोग यहाँ स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, यहाँ व्यापार बढ़े। और जो हमारा चांदला भाटा एरिया है, जहाँ पे लोगों के पास पुराने वेयर हाउसेज हैं, उनको भी हम आज मॉडर्न टेक्निक के साथ जो नए वेयर हाउस बन रहे हैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उत्तर मध्य विधानसभा से कई प्रमुख चेहरे अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, इन सब से आप किस प्रकार अपने आप को हटके मानते हैं? देखिए, ये तो हमारा पार्टी का संगठन का विषय रहता है कि जो भी दावेदार रहेगा हम सब उसके साथ काम करेंगे और उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक कि संगठन का, ये तो संगठन डिसाइड करेगा दावेदार कौन रहेगा, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ जो भी डिसीजन होता है वो संगठन से होता है।
अभी हाल ही में लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर साबित होने वाली है सीएम का चेहरा लेकर और सीएम मुख्यमंत्री के चुनाव से। इसे लाडली बहना को आप किस नज़र से देखते हैं? हमारे शिवराज जी के द्वारा हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, उनने पहले लाडली वन योजना चालू की थी, जिसमें घर में जन्मी बच्ची से लेकर बड़े होने तक, उसकी शादी होने तक उसको पूरी सहायता दी जाती थी। अब लाडली बहन 2 योजना आ गई, जिसमें कि हर बहनों को मासिक सहायता दी जा रही है। अभी तक उनको 1250 रुपये तक की दी थी, अब वो बढ़ के 1500 रुपये इस महीने हो जाएगी, जिसको आगे चल के 3000 तक ले जाएंगे। अभी हार्डली में ओनली लाडली बहनाओं के लिए सिलेंडर की भी व्यवस्था कर दी है। अब सिलेंडर उनको मात्र 450 रुपये में मिलेगा। पहले सिर्फ वो बहनों के लिए था जिनका नाम सिलेंडर था, अब जो बहनें जिनके नाम सिलेंडर नहीं, वो सिलेंडर अपने नाम ट्रांसफ़र करके इस सुविधा भी उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है शिवराज जी के द्वारा। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्तर मध्य विधानसभा में पूरे जबलपुर का व्यापारी वर्ग रहता है और एक व्यापारिक प्रतिष्ठानों से घना एरिया है। इसमें देखा जाता है कि सराफा, कमानिया गेट और लाटगंज की जो सड़कें हैं, काफ़ी जाम की स्थिति रहती है। इसे आप किस प्रकार दूर कर सकते हैं? देखिए, हम सबसे पहले हम अपने व्यापारी भाइयों के लिए, मेरा जो प्राथमिकता रहेगी कि उनकी समस्याओं को मैं सुनूं और सॉल्व करने की कोशिश करूं। गवर्नमेंट स्तर पर अभी जीएसटी गवर्नमेंट ने हमें लागू किया, जिसके कारण अब पूरा देश एक हो गया है। आज व्यापारियों को पूरे देश से कहीं से भी सामान लाके वो कहीं भी बेचा जा सकता है। तो ये एक सुविधा उनके लिए जनरेट हमारी गवर्नमेंट ने कर दी है। लोकल स्तर पर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो ग्राहक है उनके तक पहुँचे। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? पार्किंग व्यवस्था। जैसे आज हमारे पास ऑलरेडी हमारे क्षेत्र में 3 जगह पार्किंग व्यवस्था बन गई है। एक मानस भवन के पास बन गई है, एक सिविक सेंटर में बन गई है, एक अभी भवरताल में चालू होने वाली है आगे चल के। इसी टाइप के हम पार्किंग सेंटर, या जिसको अपन बोलेंगे मल्टी लेवल पार्किंग, हम अलग अलग क्षेत्रों में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे श्रीनाथ की तलैया हो गया, लाटगंज थाना हो गया, विजयनगर हो गया, दीनदयाल चौक हो गया, जिससे कि बाकी पूरे महाकौशल क्षेत्र के जो छोटे व्यापारी आते हैं यहाँ परचेजिंग कर, उनको बाकायदा व्यवस्थित पार्किंग की जगह मिलेगी, जिससे वो हमारे यहाँ के जो व्यापारी उनके पास आराम से जाके उनसे व्यापार कर सकेंगे। साथ ही साथ शाम के वक्त, जैसे कि आपने देखा कि बॉम्बे, पूना, इंदौर में जो सड़कें होती है वो वन वे बन जाती है। उसी पहलू को हम जबलपुर लाएंगे। जब इंदौर में हो सकता है तो अपने यहाँ क्यों नहीं? जो लाटगंज से लेके जो सराफा का या जो कमानिया मेलोनीगंज तक का चौक, अगर वो शाम के वक्त वन वे हो जाए, यहाँ से जाने का हो जाए और दूसरी तरफ से घूम के आने का हो जाए, तो उससे काफ़ी कुछ समस्या सॉल्व होने का ईजी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के कार्य को आप किस प्रकार देखते हैं? मोदी जी सबसे पहले तो एक महान पुरुष है हम लोग के लिए। वो आज हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। मोदी जी अभी हाल ही में कल आए थे जबलपुर, और भारी जनसंख्या, मतलब जन सलाप जैसी महासभा उन्हें करी है। मोदी जी से हमारी पूरी पार्टी, संगठन, हम लोग सब बहुत प्रेरित हैं, और उन्हीं की कहते हैं अपना नेतृत्व में हम लोग आगे चुनाव लड़ेंगे। जनता को उनने जो सुविधा दी हैं, उनकी जो स्कीमें आई हैं, उससे जनता को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है और आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा। मैं आप सब आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूँ, एक बार आप फिर भाजपा सरकार को चुनिए, मोदी जी को अपना सरकार को चुनिए। मोदी जी को अपन सबको मजबूत करना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अपना देश एक होके, मजबूत होके मोदी जी के साथ खड़ा हो जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। ये थे विशाल दत्त जी, जो एक युवा चेहरा हैं और अपने इस युवा होने के नाते उत्तर मध्य विधानसभा में अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हैं। अब देखना होगा कि भाजपा सरकार युवाओं को किस प्रकार एक अच्छा प्रत्याशी देने में मदद करती है। नमस्कार। कैमरा पर्सन अजय झारी के साथ दिलीप तिवारी, अटल प्रगति।